क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग भरे हुए बैगन बना रहे हैं। कितना टाइम लगने वाला है? हाँ? कितना टाइम लगने कहीं वाला जा है? रहे हैं? ये बंद करो, अभी फटाक से रेडी हो जाओ दोनों, जल्दी अरे से। वाह, कहाँ जा रहे हैं? वो सरप्राइज है, जल्दी अच्छा। जल्दी, आधे घंटे। अरे पहले बताओ। वो नहीं, वो सरप्राइज है, आधे घंटे रिजल्ट यहाँ नहीं रहेंगे, पापा के पास। तुम और अम्मी फटाक रेडी हो जाओ। ठीक है, तो इसकी रेसिपी शाम को बताते हैं। हाँ? चलो बातें बातें पहले बताओ, राज क्या है? नहीं, वो राज आपको वहीं पता चलेगा। चलो चलो। जहाँ भी जा रहे हैं वहीं पे, ठीक है? क्या चलो हमें फटाफट। कपड़े दिलाने जा रहे हो? कपड़े क्यों दिलाऊंगा? कपड़ों हर की खुशी। हर मतलब हर बार के कपड़े होंगे। नहीं, ध्यान सुनो, ध्यान देखो बेटा, देखो इधर। मैं आवा और शालूपी को लेके जा रहा हूँ। आओ घर पे रहेंगे, ध्यान रखना। तुम तो नहीं रहोगे, ठीक है? करल को ले आना, ध्यान रखना। चलो मैं रेडी हो कर रहा हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं नीचे गया सबको, स्पेशली सबा और अम्मी को बोलने, तो मैं अम्मी को कहाँ लेके जा रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 2-3 महीने से अम्मी को गोल्ड की बैंगल्स लेनी है और वो उनको डेली यूज़ के हिसाब से लेनी है। लेकिन मैं वो चीज़ उनको नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि अम्मी जब कभी मतलब ऐसे कोई भी चीज़ लेने जाएं तो अम्मी अगर मान लो डेली यूज़ के हिसाब से लेने जा रही है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उनको कोई दूसरी चीज़ें पसंद आ गई तो वो संकोच में ना रहें कि नहीं यार मैं तो इतने का लेने आई थी, ये ज़्यादा है, महंगा है, ये वो ऐसा वैसा। मैं कभी ज़िंदगी में नहीं चाहता हूँ और शुरू से मेरी ऐसी ही कोशिश रही है कि जब घर वालों के लिए कुछ करता हूँ तो दिल खोल के करने की ख्वाहिश है और अल्लाह पाक उसमें साथ भी देते हैं। तो यस, आज मैं उनको लेके जा रहा हूँ। अभी मैंने एक डिसेंट सा एक अमाउंट अम्मी के लिए, स्पेशली उनकी बैंगल्स के लिए मैंने इकट्ठा कर लिया हुआ है। आज मैं उनको लेके जा रहा हूँ और आप भी बने रहिए, आप भी चलिए मेरे साथ। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा मैं रेडी शेडी हो जाऊँ। अपनी माँ को बैंगल्स लाने जा रहा हूँ। आय हाय हाय, शुक्रिया अल्लाह। चलो रेडी होते। तो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने और आप सबने एक चीज़ तो ऑब्जर्व की होगी कि मैं अपने बालों को बढ़ा रहा हूँ और जब बाल बढ़ाते हो ना तो आप उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, उसके लिए ऑयलिंग करनी पड़ती है। लेकिन रात में ऑयलिंग करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं नहाने से आधे घंटे पहले ऑयलिंग करता हूँ। और आज मैं हेयर ऑयल यूज कर रहा हूँ वाव स्किन साइंस का 10-in-1 मिरेकल हेयर ऑयल। और इसे 10-in-1 मिरेकल ऑयल क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा बालों में चंपी शुरू कर दें। और चंपी कौन करेगा? चंपी। ढंग से बोलो, थोड़ा मस्का उसका लगाओ थोड़ा। ले प्लीज कर दो ना, लो ये लो। ये अच्छा है, बार बार मुझे तेल मालिश के लिए लगा देते हैं। आराम से। इसे 10-in-1 मिरेकल ऑयल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 10 बेनिफिट्स हैं आपके बालों के लिए। जैसे कि आपके बालों को कंडीशन करता है, ये स्मूथ करता है, हेयर फॉल कम करने में आपकी हेल्प करता है, डैंड्रफ कम करने में आपकी हेल्प करता है और आपके रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इन ऑल अगर बोला जाए तो और बहुत सारी खूबियां हैं इसमें। ये बहुत सारे रूट्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है और भी इसमें बहुत सारी खूबियां हैं। इन शॉर्ट आपके स्कैल्प को हेल्दी करता है। तो भाई ये तो बहुत सारी खूबियां तो होंगी ही इसमें ऐसी, क्योंकि बालों के लिए जो ऑयल बेनिफिशियल होते हैं वो सारे के सारे इसमें हैं। और वो कौन कौन से हैं दीप्ति, तुम बोलती हो ना कि कौन कौन से ऑयल अच्छे होते हैं बालों के लिए? जैसे कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, वो भी है, टी ट्री ऑयल है, वो भी है, रोजमेरी, हाँ, स्वीट आलमंड, हाँ, सैफरन भी है, बहुत सारे अपने। तो यस, अभी चंपी हो गई या बची है? हो गई। तो अभी चंपी हो गई है और अभी मैं इसको रखूंगा। अभी मैं इसको आधे घंटे रखूंगा, फिर मैं नहाऊंगा और फिर मैं उसके बाद यूज करूंगा हेयर मास्क। तो मैंने नहा लिया है और नहाने के लिए जो मैंने शैम्पू यूज किया था हेयर वॉश करने के लिए, वो मैंने आज यूज किया है वाव स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू। और ये शैम्पू बनाया गया है 100% नेचुरल एंड रॉ एप्पल साइडर विनेगर से। और ये है इसका हेयर कंडीशनर जो बनाया गया है ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल एंड एवोकाडो ऑयल से। तो अब मैं लगाऊंगा वाव स्किन साइंस के एप्पल साइडर विनेगर रेंज का हेयर मास्क। ये मास्क आपके बालों की शाइन, वॉल्यूम को रिस्टोर करता है, डैंड्रफ और इचिनेस को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और ये बनाया गया है एप्पल साइडर विनेगर से जो कि बालों के लिए बहुत ही अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट है और मिनरल्स और विटामिन से भरा हुआ है। तो मैंने मास्क लगा लिया है। अब इसे मैं आधे घंटे रखूंगा, उसके बाद वॉश करूंगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे वाव के प्रोडक्ट इसलिए पसंद है क्योंकि ये 100% मेड इन इंडिया है सबसे पहले, और ये 100% नेचुरल है, पैराबेन, मिनरल ऑयल और सिलिकॉन से फ्री है। और इनका एक बेस्ट पार्ट पता क्या है? इनका QR कोड। इनके QR कोड को स्कैन करके आप इनके प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी जान सकते हैं। और ये प्रोडक्ट्स कहाँ अवेलेबल है उन सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। ये अवेलेबल है बाय वाव, अमेजॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट पे। तो अभी मैं हो गया हूँ रेडी एंड बाल मस्त सब सेट हो गए हैं। अभी मैं कुछ खाऊंगा, चाय पीऊंगा, नाश्ता करूंगा, उसके बाद फिर हम निकलेंगे।
मैडम हीरोज की कलाकारी चल रही है जो उनकी चलती रहती है। हो गई हो रेडी, अभी मैं जा रहा हूँ नीचे अम्मी लोग को लेने। अंकित भी मेरे साथ जा रहा है, देखते हैं अम्मी लोग रेडी में गए हो कितना एक्साइटेड है वो। अम्मी अम्मी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रही है पहले से। रेडी? इसने लेट किया। देखो हमारे बैगन भी बन गए। क्या बात कर रही हो? हाँ, तो वाह, खाना खा लिया पापा आपने? क्या? खाना है? नहीं अम्मी मैंने मेरा डाइट चल रहा है, मैं कहाँ खा सकता हूँ ये सब। चलो रेडी? मैं बुलाता हूँ बस 5 मिनट। पापा मैं आ रहा हूँ मम्मी लोग को लेके। क्या? एमआरआई मशीन में आप कब से कह रहे हैं बॉडी चेकअप कराओ, आप नहीं कराते सही में उतना घबरा रहा है, क्या बताएं कौन सा राज है, बता नहीं रहा है। चलो तो मतलब एक चीज मिलेगी और एक हिसाब से ली जाएगी, वो कुछ भी हो सकता है। अब वो डॉक्टर भी हो सकता है, बॉडी चेकअप भी हो सकता है, आपको शालू कोई गिफ्ट भी हो सकता है, हम दें, दोनों चीजें हैं। कहते हैं ना कि पहले कुछ पाने के लिए कुछ नहीं रुलाने के बाद इंसान को हंसा दो। अच्छा। कुछ जैसे जैसे पहले बचपन में रोया करता था मैं, तो मुझे चाय पान मिल जाया करता था ऐसे। नहीं गिफ्ट दोगे तो हम खुशी खुशी चलेंगे, क्योंकि हाँ। बेटा गिफ्ट देगा तो हाँ। माँ को खुशी होगी, लेकिन डॉक्टर पास जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। कब कितने टाइम से बोल रहा हूँ मैं आपसे, कब से बोल रहा हूँ कि नहीं अभी अल्लाह की दुआ से कुछ नहीं, जब होगा हम खुद तो बताएंगे। अल्लाह के करम से ना कुछ है और ना ही कुछ होगा, लेकिन बस चलो आ जाओ। चलो मैं जा रहा हूँ नीचे, मैं 5 मिनट बुलाता हूँ नीचे। करम है जिसके बेटा बच्चे अच्छे हो तो उस माँ को कभी कुछ नहीं होता है। ठीक है पापा आ रहे हैं, ठीक है। ये जनाब भी बैठेंगे गाड़ी में हमारे साथ। क्यों कर रहे? ओए ये मैडम हो गई रेडी। ये आ रही हैं अम्मी। डॉक्टर से बात हुई? चलो आओ बैठो। तो अभी हम भी निकलेंगे, ये लोग जा रहे हैं कार में, मैं जाऊंगा अंकित के साथ रिक्शा में, क्योंकि अंकित अकेले है और अपने भाई को मैं अकेला छोड़ नहीं सकता, इसलिए हम उसके साथ में रिक्शे में जाएंगे। तो मेरे दिल का टेलीफोन बजता रिंग रिंग, समझ गए ना आप? उसका फोन था। हाँ? तो हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन। अम्मी को देखो गाड़ी आई कि नहीं आई, अभी नहीं आई, बस आ रही होगी। तो आइए यार, रिक्शा में बस एक चीज़ ख़राब होती है, बाल ख़राब हो जाते हैं बस यार, बट कोई नहीं, अच्छे लग रहे हैं अभी। समझी समझी? हाँ कहाँ है? मैंने कहा चलो हम एक बार चूड़ियाँ दिला दें। चूड़ियाँ दिला दें। सरप्राइज। अरे चलो चलो। इतना पहले खून सुखा लिया अम्मी का। अस्पताल जा रहा है, मशीन में जा रहा है, पहले बता देता। तो बहुत भारी है ना, तो ठीक, अरे आप देखो ना भारी, देखो आपने साथ में साइज चेक कर आप लेंगे। साइज चेक कर लो, फिर वो आपको डिजाइन बता देंगे। सही है? ये अच्छी लगी? तो अम्मी को हमने सरप्राइज कर दिया है, अम्मी बहुत खुश हो गई, शॉक्ड हो गई अम्मी के एकदम से अचानक से, ऐसे कैसे? छोटा है, ये साइज आपका है, आप डिजाइन देख लो अम्मी। डिजाइन अलग है, इसलिए भी जा रहा है। आप भी देखो अम्मी, कोई अगर पसंद आ रहा आप अपनी पसंद से बताओ। चाय कॉफी? चाय अम्मी पक्का? कॉफी कॉफी अच्छी है। और बेटा हाँ मिल जाएगा, तो एक कॉफी। ये रखो। अभी इसमें
इसमें से कौन सा पसंद है आपको वो ट्राई करते हैं। ये वाला ये वाला आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? वो फिनिश भी कर देते हैं। थोड़ा सा गोल्ड लग रहा इसमें एक थोड़ा हल्का टेंट आ रहा है। कौन सा पहनो ये वाला। अभी आप ये फाइनली अम्मी को ये वाली आई है पसंद, अम्मी को आई है और हम सबको भी पसंद आई है। तो ये हम ले रहे हैं अम्मी के लिए। तो अम्मी पक्का ठीक है। अम्मी की चेहरे की स्माइल देखो आज। तो खत्म हो गई चाहिए वो में रख लो। अरे वाह वाह, देखो आज कोई खुद से चेक बना रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अरे मैं बिल्कुल बैंक का काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। एनिवर्सरी डेट श्योर डेट अली। तो आज ये जनाब भी मम्मी के लिए कॉइन खरीद रहे हैं। हाँ क्या बात है, खुश अम्मी? हाँ हैं? बहुत दिन से अम्मी बोल रही थी है ना। चलो चले। मिलता हूँ मैं, ठीक है अम्मी निकलो मैं आ रहा हूँ, ठीक है। हो गया है शॉपिंग, अम्मी को दिला दी है हमने बैंगल्स, अम्मी बहुत खुश थी। अभी हम जा रहे हैं घर। इसने भी अपनी मॉम के लिए सरप्राइज ले लिया है, एक कॉइन। तो बस चलिए दुआ करिए कि हर बेटा अपनी माँ को ऐसे ही खुश करता रहे, सरप्राइज देता रहे। अम्मी की हंसी देखो आज। पापा अम्मी को चूड़ी दिला दी आज। वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छा हुआ। देखो आप देखो कैसे लगी, आप बताओ आपको कैसी लगी। ये देखो ये दिलाए हैं। बहुत अच्छी हाँ ऐसे अच्छे से देख लो कैसी डिजाइन सब पसंद है। बहुत अच्छी डिजाइन भी अच्छी है। हैं? बहुत टाइम से चल रहा था अम्मी को दिलाने का, तो मैंने कहा चलो आज दिला देते हैं, नहीं अच्छा किया, बहुत बढ़िया। है ना। खुशी हुई कि नहीं बहुत हुई? बहुत खुशी हुई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सोच रही है, मुस्कुरा रही थी बहुत अभी। अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी लग रही है। खुश तो हमेशा हम अपने बच्चों से रहते हैं, आप जानते हैं, लेकिन यह कि आज दिलाई कि मुझे शौक था कि मैं रोज में पहने दो पहने, तो आज वो दिन आ गया। दिलाने को तो कभी भी दिला देते हैं। आज बोले चलो मम्मी एक राज है, जल्दी चलो। हम सच में इतना घबरा गए कि मशीन में तो नहीं ले जाए, डॉक्टर के पास तो नहीं ले जाए, लेकिन वो राज लेकिन ये राज बहुत अच्छा ऐसे होना चाहिए। सबको ऐसे राज पसंद आते हैं क्यों? क्या बोल रहे हो पापा अम्मी से? पहन के बताओ, मैंने कहा पहन के। चलो पहन के बताओ अम्मी, दिव्य हेल्प करो। हमारा हाथ बहुत मुलायम है। जब मोदा में चूड़ वाली पहना दी थी, हाँ। तो कहती सबसे पूरे मोदा में तुम्हारा हाथ अच्छा है। हड्डी नहीं है, अरे कम है। लगेगा तो बताना। नहीं क्या बात है। फोटो लगती अब पापा की फरमाइश है ना कि पहन के हाँ दिखाओ। और नहीं तो क्या, उनको भी तो दिखाओ। बहुत अच्छी। दिखाओ हाथ ऐसे करो। वो दुल्हन वाले शॉट नहीं होते, दुल्हन वाले शॉट होते हैं ना। बस अब मैं कुछ सीरियस बोलना चाह रही हूँ। क्या? बहुत देखो ज्यादा तारीफ मत करना, बहुत हो गया अभी। बहुत हंसी मजाक हो गई। पहले रुको, पापा कैसी लग रही है अम्मी के हाथ में? बहुत अच्छी लग रही है, वही तो मैं कह रहा हूँ, पहन के बताओ मुझे। आज बहुत हंसी मजाक हमारी सानू की हो गई। सानू आया, जल्दी तैयार हो मम्मी,
एक राज है। अम्मी घबराई हुई कि अस्पताल जाना, कहाँ जाना, सब जो होता रहता है, बहुत डर, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये सब देखो, हम दुनिया में जितने भी बेटे हैं सबके लिए अम्मी बोलना चाह रही है कि ये चीज़, पैसा दुनिया में आता है जाता है, इसका कोई वो नहीं है। जो एक माँ अब बेटे का दिल का रिश्ता होता है, वो रिश्ता दुनिया के हर बेटों से मैं कहना चाह रही हूँ, वो रिश्ता अपना कायम रखें। ये तो बेटा चीज़ें हैं, मैंने सानू से बोला कि बेटा मुझे चूड़ी चाहिए, कभी दिला देना, बोले हाँ मैं दिला दूंगा, दिला दिया, मेरा शौक पूरा हो जाएगा। लेकिन जो दुनिया में एक रिश्ता माँ का बेटा का जो अल्लाह ने बनाया है, उसका कोई मोल नहीं, कोई जोड़ नहीं। बस जिनके बेटों के पास बेटा जो है तो जरूर अपनी माँ को खुश करें, जो नहीं है तो अपने दिल से प्यार करें। बस करके जो न करते हो, वैसे दुनिया में आजकल सभी बेटा माँ को प्यार करते हैं, और जो न करते हो तो वो आज से दिल से करने लगे कि फिर देखो घर में कैसे खुशियाँ आती हैं और कैसे अच्छा लगता है। बस जिंदगी में ये तो आता जाता रहता है बेटा, पैसा है, दिल कभी मत छोटा करना। अगर आपको अल्लाह ने नवाजा है तो बिल्कुल दो, इससे अच्छा ऊंचा सूचा पहनाओ, और नहीं तो दिल से मोहब्बत करो। जो दिल का जो अल्लाह ने वो रिश्ता बनाया है वो हमेशा कायम रखना, माँ के लिए कभी नहीं भूलना बेटा। अम्मी की यही गुजारिश है, जैसे अल्लाह हमारे घर में खुशियाँ लाता है, ऐसे आपके घर में अल्लाह खुशियाँ आए। अम्मी यही हर नमाज में दुआ करती है, अल्लाह सबको अच्छा रखे। बस अम्मी ने ये बात तो सारी कर दी कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि बहुत पुरानी बात है, ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात है कि जब मैं अम्मी के पास पहले चूड़ियाँ थी, अम्मी के पास पहले चूड़ियाँ थी, जब मैं मुंबई आया था 10 साल पहले यहाँ पे, तो मेरे पास उस वक्त ऑब्वियसली बात है इतना कुछ यहाँ पे स्टेबल नहीं थी, चीज़ें नहीं थी, काम होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं था, और पापा की भी जॉब इतनी नहीं थी कि पापा वहाँ पे एक फैमिली को देख के मुझे यहाँ पे अलग से पैसे भेज सके। और यहाँ पे मुंबई में किस हिसाब से कितना एक्सपेंस होता है तो आई एम श्योर आप सब समझते होंगे, और अगर जो नहीं समझते हैं तो मैं उनको बता दूं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर यहाँ पे आप शो करने के बाद भी, पता मुझे पहला शो जब मिला था मुझे उस टाइम तो भोपाल में था, मैं भोपाल से, मतलब पापा ने, जैसे मैंने बताया, पापा ने मुझे कभी पॉकेट मनी नहीं दिया है, पापा ने हर ख्वाहिश पूरी की है, तो मैं क्या चाहिए अल्लाह के करम से। उस वक्त भी जब पापा शायद महीने का 20,000 रुपये के आसपास कमाते थे, लेकिन पापा कभी भी हम में से घर में किसी को भी, चाहे वो अम्मी हो चाहे खुद के लिए नहीं करेंगे, लेकिन हमें अच्छे से अच्छा पहनाते थे। मुझे याद है 2002-2001 की बात है, पापा 2000 की बात है, अब मैं 8-9th में था, उस वक्त पापा मुझे 1,500-2,000 हज़ार रुपये के डेनिम दिलाया करते थे जाके। तो मतलब उस वक्त के लिए वो बहुत बड़ी बात हुआ करती, जिसकी इनकम ही सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ मिली है, और जैसे अम्मी बोलती हैं बेटे से प्यार, बच्चों से प्यार, तो दोनों तरफ से होता है। तो हाँ, मैं आपको ये बात बता रहा, जब मैं आया था मुंबई तो मेरे पास पैसे नहीं थे, और पापा के पास भी इतने नहीं थे कि पापा घर चलाते थे मुझे भेज सके। तो अम्मी ने उस वक्त, अम्मी के पास जो चूड़ियाँ थी वो अम्मी ने बेच के मुझे पैसे दिए थे कि बेटा ये लो, अभी फ़िलहाल तुम्हें ज़रूरत है, और जब मुझे चाहिए होगा मैं तुमसे मांग लूँगी। तो अम्मी ने इतने सालों से नहीं बोला है, अभी कुछ वक्त पहले अम्मी ने इस चीज़ को बोला, 3-4 महीने पहले। तो मैं 4-5 महीने हो गए अम्मी ने बोला, तो 4-5 महीने से मैं टाल रहा था। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कुछ दूसरी चीज़ें थी जो ज़्यादा ज़रूरी थी उस वक्त। ये देखो, ये क्या है ना, और वो चूड़ियाँ ना अम्मी ने बस 1 महीने पहले ही ली थी, पापा नई दिला के लाए थे, और अम्मी ने एक ही पहनी भी नहीं थी ज्यादा। और उस वक्त था कि आपने शायद बोला भी नहीं था कि पैसे की जरूरत है या कुछ, तो बस अम्मी के पास एक यही ऑप्शन था, क्योंकि पापा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि वो कहीं से दे पाए। अम्मी ने कहा बस ये चूड़ी है, यही दे दो, ये था। तो बस आज वो है, और जैसे मैंने बोला कि पहले भी हो जाता, बट कुछ चीज़ें ज़रूरत थी और वो पहले करना था। ये ख्वाहिशें हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले ज़रूरतों को देखें। तो इसलिए मैंने अम्मी को 4-5 महीने टाला, अम्मी ठीक है। अम्मी ने भी सब्र किया, अम्मी ने दोबारा कभी नहीं बोला। अम्मी ने बोला बहुत सब्र किया है, बहुत ज़्यादा। अम्मी ने एक बार भी नहीं बोला कि बेटा मुझे ऐसे चाहिए, अम्मी ने बस बोला कि बेटा हाँ अब मेरा मन है, अगर कभी चीज़ें हो जाएँ तो मुझे दिला देना। तो 3-4 महीने से टल रहा था, लेकिन अभी जैसे कि मैंने आपसे बोला कि वो चीज़ें कर लिया था, और मैंने कहा चलो अब अम्मी को आज जाके दिलाते हैं। तो अम्मी के हाथ में वापस से आ गई है चूड़ियाँ। खनका दो अम्मी एक बार। तो इस वीडियो को मैं कर रहा हूँ यहीं पे एंड, और आज इस वीडियो को एंड करेंगी अम्मी। अम्मी का आज दिन है। अम्मी क्या करना है इस वीडियो को? बस सब लोग वीडियो देखें और वीडियो को आगे ले जाएं। अम्मी को यही आता है बोलना। वीडियो को बस बाकी सानू बोलेगा, आगे ले जाएं। और अगर थोड़ी सी अम्मी की खुशी में आपको खुशी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और बस यही कहूँगा कि खुश रहिए, अपनी फैमिली को खुश रखिए, पेरेंट्स को खुश रखिए, और आप भी खुश रहेंगे। फिर प्यार बांटते रहिए
और जो मर्जी है वो करिए, इंस्टाग्राम ट्विटर पर जरूर फॉलो करिएगा। मुझे भी हाँ, इनको भी। तो बस अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए और जो मर्जी है वो करिए, सबके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैंने सोचा है कि हर संडे मैं एक एपिसोड टाइप का शुरू करूंगा। एपिसोड कह सकते हैं, हर संडे एक स्पेशल ब्लॉग होगा जहां पे सवाल आपके होंगे और जवाब मेरे होंगे। और उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आप सवाल मुझसे करना चाहें, तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कीजिए। और इंस्टा आईडी मेरी ये है, वहां पे मुझे फॉलो भी कीजिए और वहां पे मुझे डीएम कीजिए। तो और कोशिश करिए कि फ्राइडे तक मुझे वो सवाल दे सके, ताकि मैं वो उसको शूट करके एडिट करके संडे को मैं अपलोड कर सकूं। किस टाइम करूंगा, किस वक्त करूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा। तो बस इंस्टा पे फॉलो कीजिए और अपने सवाल भेजिए मुझे, मैं दूंगा उनके जवाब।